ये बहुत ही अच्छी मान्यता है और मुझे लगता है कि यही मान्यता जो है संसार में महापरिवर्तन लाएगी। और जो अभी समय चल रहा है वह परिवर्तन का ही समय चल रहा है और इसी में परिवर्तन होगा। जब तक हम मानसिक स्तर पे कोई परिवर्तन न करें, भौतिक स्तर पे कितने भी हम खोज कर लें, परिवर्तन कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था ना भोग का, कि भोग देखिए कहाँ तक पहुँच गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है कि एक उच्च पद पे बैठा हुआ भी भोग के मतलब कि घटिया से घटिया भोग को भोग रहा है, फिर भी उसको सम्मान मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यह तो मानसिकता पे डिपेंड करता है ना ये व्यक्ति के, कि व्यक्ति मानसिक स्तर पे कितना विकसित हुआ है, कितना वह अपने चेतना को बढ़ाया है, चेतना के स्तर पे वह कितना आगे पहुंचा है, यह ज़्यादा मायने रखता है। व्यक्ति शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे कुछ भी कितना भी साम्राज्य खड़ा कर ले, वह है तो दो कौड़ी का इंसान ही। ठीक है, उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हूँ। ठीक है, उसको अपने अंदर लगता है कि मैंने भौतिक स्तर पे ये कर लिया, वो कर लिया, मेरा इतना साम्राज्य है। वो उस अहंकार में डूबा रहता है और 24 घंटा जो है हाथी की तरह मद में चूर रहता है। वह निकल ही नहीं पाता है उससे। भौतिकता इतनी हावी हो गई है कि व्यक्ति अपने किए पे ही अहंकार करने लग जा रहा है और वो करता भी नहीं है। बता दूं, वो जो करता है वो ये समझता है कि मैं करता हूं, वो नहीं करता है। करता तो ईश्वर है। ईश्वर की बिना शक्ति से यहाँ पे कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। संसार में, जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं वह परमात्मा के शक्ति के कारण ही हो रहे हैं। और हम जैसे तुच्छ लोग जो है ये समझ लेते हैं कि ये तो हमारे द्वारा हो रहा है। और यही सोच जो है हमें कि कर्तापन का जो भाव है यही ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव नहीं लाने देती है। और इसीलिए जो है हम अहंकार से नहीं छूट पाते हैं। और जब अहंकार से नहीं छूट पाते हैं तो हम जो है मानसिक स्तर पे जो है न अपना परिवर्तन कर पाते हैं, न समाज का परिवर्तन कर पाते हैं, न राष्ट्र का परिवर्तन कर पाते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं के स्तर पे नहीं परिवर्तन करेगा तब तक नहीं होने वाला है। और स्वयं में परिवर्तन केवल ज्ञान ही एक आधार है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं परिवर्तन कर सकता है और हो सकता है। बाकी दुनिया में भौतिक चीज़ों में कोई इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, है ना, या फिर कोई व्यवस्था बना दीजिए। इंस्ट्रूमेंट और व्यवस्था कुछ समय के लिए होता है, वह जड़ होता है, वह नष्ट होने वाली चीज़ होती है। परंतु जो मन के द्वारा, चित्त के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है जीवात्मा के द्वारा, वह ज्ञान अस्थायी है। और उस ज्ञान के द्वारा जो है आप बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हो। परंतु भौतिक वस्तुओं को लेकर के आप कहो कि मैं बहुत बड़ी क्रांति कर लूँगा, तो यह चीज़ असंभव है। यह कभी होने वाली चीज़ नहीं है। और लोग इसी के पीछे सिर को लगा के सिर को पटक रहे हैं, लोग सिर को धुने जा रहे हैं उसी में। ये समस्या है। तो आपकी जो बात है वह बात सत्य है, परंतु इसमें मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के जागने से नहीं होगा। इसमें सभी व्यक्तियों को जागना पड़ेगा। जैसे परमात्मा ने जब सृष्टि उत्पन्न किया तो एक मनुष्य नहीं उत्पन्न किया था, उसने जो है हजारों मनुष्य उत्पन्न किया था। ठीक है, हजारों मनुष्य, स्त्री और पुरुष उत्पन्न किए थे, तब जाकर के सृष्टि ऐसे फैली और बढ़ी। उसी प्रकार जो है इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा इसके लिए।
कि यह ज्ञान जो है, मान लीजिए कि अंकित भाई जो है गांधीनगर में रहते हैं, तो अब अहमदाबाद इतना बड़ा है कि 5-6 शहरों के बराबर है वो, है कि नहीं है? आज जो है 30-40 किलोमीटर की एरिया में, वर्ग मीटर में फैला हुआ है अहमदाबाद, है ना? अहमदाबाद का एक छोर से दूसरे छोर जाओ तो 40 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है, बताओ आप, है ना? तो 40 किलोमीटर की दूरी में तो 10-10 किलोमीटर की दूरी में एक एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि एक घनी आबादी है। तो अंकित भाई जैसे ऐसे 4 लोग चाहिए, तभी कोई ज्ञान जो है जैसे फैल सकता है, और तभी मानसिक रूप से एक क्रांति लाई जा सकती है। और जब तक मानसिक रूप से क्रांति नहीं लाएंगे, तब तक हम सामाजिक स्तर पे कितने भी बड़े काम करते रहें, कितने भी दान दें, कितने भी पुण्य करें, कितने भी बातें करें, वो सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों ने आकर के संस्था खड़ा कर दिया, व्यवस्था बना दिया, बहुत से लोगों ने आकर के एक एक नियम बना के चले गए, और भारत सरकार के पास जितनी योजनाएं बनी हुई हैं उतना किसी भी सरकार के पास नहीं है। आप 1947 से जो है भारत आज़ाद हुआ, है ना? 1947 के बाद योजना आयोग पढ़िएगा। योजना आयोग में यदि योजना आयोग की पुस्तकें यदि आप निकाल करके देखिएगा, तो करीब मैं बताऊं आपको, हजारों योजनाएं बन चुकी हैं, परंतु एक भी योजना जो है कार्यान्वित नहीं हो पाई। एक भी योजना नहीं चल पाती है भारत में। ये होता है, हमें करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। पहले कहते हैं कि पहले स्वयं हम करें, फिर दूसरों को कराएं, तब होगा कुछ, ठीक है ना? हाँ, तो ये बात फिर पूरी हुई, और कि कल चर्चा करेंगे फिर? हाँ, ठीक है।